अच्छा सुनिए ना, जो अरुण यादव है जिसको केस में दिए हैं वो अभी बाहर घूम रहा है, वो धमकी दे रहा है। निर्भय यादव धमकी दे रहा है जो अभी बाहर घूम रहा है। कि सरकार से इंसाफ मिल जाएगा। और कल के डेट में अगर ये उम्मीद टूटती है तो क्या करोगी? तो पहले वाली सरकार से भी आपको बहुत सारी उम्मीद थी, टूट गई ना। लेकिन मुख्यमंत्री अभी वही हैं जो पहले वाली सरकार में थे। आपके वहां पे सांसद साहब मिलने आए थे ना आपसे, वो सांसद किस पार्टी के थे? देखिए ये ना किसी पार्टी की बात नहीं कर रही। नहीं मैडम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, इनसे इनको उम्मीद जगी है। यही सरकार जो है, पहले जो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे जो है, और पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में जो है। पहले इनके यहाँ मतलब जो सांसद महोदय थे वो मिलने गए थे, लेकिन जो विधायक जी थे वो मिलने नहीं गए थे। और इनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको पिछले पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। पिताजी से हाँ, तो नहीं, इनको भी पता है इस चीज के बारे में। छोटू से दोस्ती आपको कैसे बनी थी? छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? शुरू से बताइए आप। देखिए प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है नहीं जानते हैं। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था? नजदीकी कैसे बढ़ी थी? नजदीकी कैसे बढ़ती एक और क्वेश्चन है आपसे। नहीं रुकिए, एक क्वेश्चन और है। इनके साथ में एक जो है, एक मिनट, आपके साथ कौन कौन आया अभी? आरती ये जो पापा यानी छोटू के पापा आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, केस का अपडेट क्या है आपका? कितना कहाँ तक केस पहुँचा है आपका? इनके गांव वालों ने बोला कि छोटू के मौत के एक दिन पहले वो साथ में थी जो है, छोटू के। हाँ वो होगा, पर केस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथ में रहती थी अभी तो जो प्रतिदिन ना, केस है हाँ, उसमें वही बात चीज। कीजिए। हाँ हाँ। बारे में हमसे मत पूछिए, पापा है उसका। अच्छा बताइए, केस कहाँ तक पहुँचा है आपका? हो गया उसका। आपको कुछ नहीं पता है केस के बारे में? तब आप कैसे लड़िएगा जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है? महिला विकास मंत्री बात कीजिए ना भाई। मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ जो आप खुद बता दो आरती। आपके इनके जॉब के लिए भी आश्वासन दिया उन्होंने, तेजस्वी जी। डीएसपी, हम डीएसपी से बात करते हैं तो वो डीएसपी साहब के बयान से आप संतुष्ट नहीं है? बिना मानवी बिल्कुल नहीं है। डीएसपी सरासर झूठ बोल रही है। पुष्कर जी जो है, इनकी रिकॉर्डिंग, आज मैं जो बात कर रही थी डीएसपी साहब से, इन्होंने स्पष्ट में कहा कि सुपरविजन हो गया। फिर आईओ से बात किए तो आईओ कहते हैं कि नहीं सुपरविजन तो हुआ ही नहीं है मैडम। उसके बाद वकील से बात करते हैं, कहते नहीं सुपरविजन हुई नहीं, सरकारी वकील सुपरविजन हुई नहीं, लेकिन डीएसपी पुष्कर कहते हैं कि सुपरविजन हो गया। भाई सुपरविजन हो गया तो उसका रिपोर्ट भी तो होगा ना। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं मिला, बना ही नहीं तो मिलेगा क्या? आप कह रही है ना कि सुपरविजन। मैं नहीं कह रही हूँ, डीएसपी साहब कह रहे हैं। मैं तो कह ही रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि सुपरविजन नहीं हुआ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उनसे बात करने की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मैं बात कर रही हूँ, उनकी वॉइस आ रही है उधर से। तो ये तो गलत कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? उधर से बोला जा रहा है कि सुपरविजन हो गया है। कंफ्यूजन कहीं नहीं क्रिएट हो रहा है। अब आप हमसे पूछिएगा क्या? मैं बताती हूँ, मेरे पास फोन आया है 15-20 दिन पहले, जब ये मामला तूल पकड़ा, महिला विकास मंच इसमें आई कि हम न्याय दिलाएंगे छोटू को। उनके माता पिता का आंसू देख के सबसे पहले फोन आता है, ये मामला अटका है वहाँ के लोकल विधायक और डीएसपी के बीच में। लोकल विधायक का प्रेशर है कि वो जो है ये किसी भी तरह सुपरविजन होने ही नहीं देंगे। आप लगातार आरती को मदद कर रही हैं। आज शायद आप नहीं लेके गया था तेजस्वी यादव के पास में, आप भी गई थी मिलने के लिए? जी हाँ गए थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? वो बहुत हम्बली, पहले तो वेट करना पड़ता है जो प्रोसेस है। गाड़ी उनकी निकली, हमारी जो टीम थी वो पूरी उनसे समय ली गाड़ी रोक के। उन्होंने कहा बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा। ठीक आधे घंटे में वो आए और उनसे मुलाकात भी हुई। वो अंदर बुला के जितनी बातें हमें कहनी थी सारी बातें कह दी उनको। मेन हमें बस सुपरविजन कराइए और प्रॉपर सुपरविजन कराइए। आज 50 दिन हो गए। आरती अगर कल्प्रिट है, आरती को भी सजा मिले। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं। हमें छोटू के जो मर्डरर्स है, वो मर्डर हुआ है, वो कोई सुसाइड नहीं था। छोटू रूबी देवी अभी नहीं पकड़ा गया है। अरे कोई देवी नहीं पकड़ा गया, मामला तो मैनेज हो गया रे भैया। पकड़ा कैसे जाएगा? यहाँ तो इतना मोटा पैसा का खेल चल रहा है पूरा, तो कैसे पकड़ा बहुत जाएगा? बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैनेज हुआ है, अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद में रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है मामला? तो आरती के घर वाले पैसा दिए हैं? उसकी जान खतरे में, आए दिन धमकी मिल रही है। चुप हो जाओ, मीडिया में नहीं आए। कौन धमकी दे रहा है इनको? कौन? एक मिनट, धमकी दी आपको? कौन कौन धमकी दे रहा है आपको? नाम बताओ। नाम नहीं बताइए। क्या आपके पिता धमकी दिलवा रहे हैं कि घर वाले दिलवा रहे हैं कि जीजा जी दिलवा रहे हैं? दिलवा रहे हैं, उससे मत पूछिए।
पूछिए सर, हम बोल रहे हैं। आप कौन है? इनकी भाभी है, भाभी। भाभी आप इधर आ जाइए। किसको धमकी इनके घर में रह रही है, इनके घर में रह रही है। उमेश यादव को धमकी ये दे रहा है, जो उमेश यादव को लड़की है तो उमेश यादव आप कौन है? हम फंसाएंगे, लड़की को हम उठवा लेंगे वहाँ से। कौन बोलता है ये बात? छोटू की बहन है। वहाँ से जो है कि कुछ उधर से बोल रहा है, इसके पिता का आदमी बोल रहा है। आप उधर से कौन बोल रहा है? देखिए उसका नाम पता नहीं है। फिर आप कैसे बता सकते हैं, कैसे उनको फंसा सकते हैं? कोई झूठ फंसा सकते हैं, वहाँ से सागा संबंधी का लोग बोल रहा है। कैसा? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप चले जाइए, आरती के बगल में चले जाइए, बात हो जाएगी। आरती के बगल में। उनके फादर है वहाँ, उनसे उसका तबियत खराब है भैया। मामला कंप्लीटली मैनेज हो गया है सर, डीएसपी मैनेज है। ये भी आप थोड़ा कैरी कीजिए। बेकार का इधर आइए, इधर आइए। जो काम नहीं हो उससे बात कीजिए। जब आदमी अरे भैया पैर हटाइएगा। मार देंगे, जो आगे आएगा रोकने के लिए उनको भी मार देंगे। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता है? उनका सर संबंधी जो है, आरती का अपने पापा का संबंधी लोग है, वो लोग धमकी दे रहे हैं। उनका संबंधी? तो ये फोन पे धमकी मिली या आपको कैसे मिला? फोन पे मिला, कैसे मिला? अरे फोन पर नहीं, ऐसे डायरेक्ट वो आता है कि फलाना आदमी ऐसे बोल रहा था कि आपको लड़की उठा लेंगे, गोली मार देंगे जो रोकने के लिए आएगा। फलाना आदमी तो किसी का नाम होगा ना जिसने बताया होगा आपको। अरे उनका संबंधी का लोग, जैसे उसका दामाद का पिताजी, उनका बेटा का साला जो है अभी चंदन कुमार बाहर घूम रहा है। छोटू को मारा? सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, जो अरुण यादव है जिसको केस में दिए हैं, वो अभी बाहर घूम रहा है, वो धमकी दे रहा है। निर्भय यादव धमकी दे रहा है जो अभी बाहर घूम रहा है कि लड़की को उठा लेंगे, निकाल लेंगे घर से, जो रोक नहीं आएगा उनको गोली मार बीजेपी के देंगे। विधायक भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या? जी नहीं, आप यहाँ आए थे मिलने के लिए कि नहीं कभी मिलने? नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने पहले पिछले बार भी मैं गया था तो आपने शंका जताया था कि कहीं न कहीं जब उन लोगों को प्रोटेक्शन बीजेपी विधायक का मिला हुआ, ऐसा बोला था आपने हमसे। जी जी, लेकिन कभी नहीं, फोन भी नहीं उठाए। और डीएसपी साहब से हम डेली जाते हैं मिलने के लिए, और डेली कहते हैं कि देखिए स्थिर रहिए, आपका जल्दी से बहुत जल्दी आपका सुपरविजन केस का हो जाएगा। लेकिन आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। मीडिया में ही बाइट चली थी कि डीएसपी साहब ने कहा था कि पुष्टि हुई है कि उसकी हत्या जो है ना क्या बोलते हैं, शॉट लगा के की गई है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। जो जैसे हम बताए थे पहले, ठीक वैसे आए हैं। उनको जो है मतलब रड से मार के हाथ पैर पहले तोड़ दिया, ठोक दिया पूरा। इसके बाद जो है उनको दो नाखून खींच लिया उनका बामा हाथ का, और एक पैर का नाखून खींच लिया अंगूठे का। और बहुत बेरहमी से उनको जो है ना 2 बजे रात से 7 बजे तक उनको मारते पिटाई करते रह गया, और नहीं मरा तब उनको करेंट सटाए हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि नाखून जो उखाड़ने की बात कह रहे हैं, नाखून उखाड़ के इन्वेस्टिगेशन मैं ऑफिसर अपने आंखों से खिड़की से मैं देख रहा था, धीरे यादव का घर का खिड़की से मैं देख रहा था। क्या कि नाखून उखाड़ रहे थे? और बताते कैसे, घर में दरवाजा लगा हुआ था, क्या फूस का घर थोड़ी है कि? नहीं, आप अपनी आंखों से देखे कि नाखून उखाड़ रहे जी, थे? मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने में ऐसा हुआ है। और चीख सुना हूँ, पप्पा पप्पा, में मुझे पानी मांगा था, लेकिन पानी नहीं मैं दे पाया। लेकिन आप तो इससे पहले कभी नहीं बोले कि नाखून उखाड़ते हुए देखे हैं हम। आप तो सिर्फ यही कहते थे कि पानी मांगते हैं। आप लोग नहीं बोले। अच्छा, इंसाफ में क्या चाहते हैं आप जो पटना आ गए हैं? इंसाफ में हम यही चाहते हैं, पुलिस प्रशासन। हाँ, एक मिनट। पुलिस प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि वैसे दरिंदे को फांसी का सजा। किसको फांसी मिले? जो हत्या किया, हत्या जो किया वो तो थाने में है, अंदर है। 4 बाहर घूम रहा है। कौन नाम बताइए। 4 चंदन यादव, रूबी देवी, जो मेन आरोपी है रूबी देवी, बाहर घूम रहा है। और निर्भय यादव, अरुण यादव। आरती की जो भाभी है, आरती का जो भाभी है, उनका भाई, अच्छा, उनका एक मसेड़ा भाई, एक निर्भय यादव है, वहाँ धीरे यादव के घर का पूरा बगल है। आरती के जो भाभी है, रूबी देवी जिनका नाम है, उनके माँ का आरोप है आरती पे कि इनके भाभी से नहीं बनता था, झूठा आरोप लगा रही है। देखिए, बनता या नहीं बनता, कसम भी खाई थी भगवान का, झूठ बोलेगी। बूढ़ा जो